अर्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ का मन शांत होना बहुत जरूरी होता है और मन शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। तो इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य माँ, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप भी उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मेडिटेशन है उसमें ऐसी क्या खास बात है? मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम एंटर करते हैं हमारे अचेतन मन में। मेडिटेशन हमें अल्फा फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है, जो हमने डिस्कस किया था कि वो एक मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी है। जी। और जब हम उस अल्फा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, अपने अचेतन मन में एंटर कर जाते हैं, उस समय हम जो भी चाहें उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हम अपने अचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए आजकल हर बीमारी की कहते हैं ना एक दवा, तो मेडिटेशन हो गया है कि भाई आपको अपनी एंजाइटी दूर करनी है तो मेडिटेशन करो। क्यों एंजाइटी दूर करनी है तो मेडिटेशन करो? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छे हार्मोन्स है, जैसे सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, इस तरह के जो अच्छे हार्मोन्स है वो सब सिक्रीट होने लग जाते हैं। तो जब वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे स्ट्रेस को, हमारी एंजाइटी को खत्म कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि कुछ अगर आपको प्राप्त करना है तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आप जो चाहो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अचेतन मन में एंटर कर जाते हो। वहां पे अपने सबकॉन्शियस माइंड की अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो नेचुरली वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड से हम मैनिफेस्टेड रियलिटी बनके हमारे पास आ जाते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन जो है, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, जिस तरह की भी बेनिफिट्स हो। इनफैक्ट इस तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दो लोगों में झगड़ा था, तो एक पर्सन मेडिटेशन में गया और बहुत सारा प्यार, लविंग एनर्जी उसने दूसरे पर्सन को भेजा, और जैसे ही उसने आंख खोली वो दूसरे पर्सन का फोन बज गया और वो मतलब जनरली वो जिस तरह से बात करता है उससे बहुत ही बेटर तरीके से और प्यार से बात कर रहा था। तो जब वो मेडिटेशन में गया तो क्या हुआ? जब वो मेडिटेशन में गया तो उसने लविंग एनर्जी भेजी, एंड दिस ब्रह्मांड इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो वो जब लविंग एनर्जी उसने भेजी तो वो एनर्जी उस तक पहुंच गई और उसके भी एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बदल दिया, और जिसके कारण उसकी अपने आप इच्छा हो गई कि मुझे फोन करना चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए। अब दोनों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, कि भाई इसने क्यों फोन कर दिया, उसे भी नहीं मालूम भी मैंने क्यों फोन किया, बट ऐसा हुआ। एक बार की तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है मुझे कि मैं रिलेशनशिप पे सेशन ले रही थी, जूम पे सेशन था, जिसमें मैंने बहुत डीप एक मेडिटेशन करवाया था। और उस डीप मेडिटेशन में मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जिनके साथ भी आपके गांठें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सबको आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, फॉरगिवनेस दीजिए, फॉरगिवनेस सीख करिए, अनकंडीशनल लव दीजिए। तो ये सारी चीजें मैंने उनको कराई, और फिर 24 आवर्स के अंदर उनका मेरे पास में मैसेज आया कि उनकी किसी के साथ में ऐसे रिश्ते थे, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन था, बट कुछ ना कुछ अनबन हो गई थी कि वो एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते थे। इस मेडिटेशन के बाद पता नहीं उनके मन में क्यों इच्छा हुई कि मुझे उन्हें फोन करना चाहिए, और उन्होंने उनको फोन किया। फोन
थोड़ा डरते डरते किया कि पता नहीं क्या ब्लास्ट होगा सामने से, बट उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और फिर थोड़ी बात करने के बाद में दोनों फूट फूट के रोने लगे कि क्यों उन्होंने इस तरह का किया, एंड दे रिजॉल्व टू इम्प्रूव द रिलेशन। एंड शी मैसेज मी सेइंग कि कितने सालों का हमारा ये इस तरह का एक कोल्ड वॉर चालू था जो पता नहीं हमारे फैमिलीज को वापस से जोड़ दिया। तो मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं, क्योंकि जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो आप उस एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस पर वर्क करते हो। कहाँ पे वर्क करते हो? अपने अचेतन मन में जाके, और वहीं पे जाके सारी प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग होके जो नई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस बनती है वो ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड में जाके आपको तथास्तु कर देती है। इसलिए मेडिटेशन से हमको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। रोज ज्यादा भी नहीं किया तो एटलीस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट, जितना आपको बन सके आपको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, ये तो सभी कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब भी मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ तो हमें मन को शांत करना होता है, एक शांत अवस्था में जाना होता है, लेकिन मैं जितने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहती हूँ कि वो ना आए, उतने ही वो ज्यादा आते हैं। ताकि मैं तो ये कहूंगी कि मैं नॉर्मली जितना सोचती हूँ उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मैं अपने मेडिटेशन करने के दौरान सोचती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? किस तरह से मैं मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जी, बिगनर लेवल की प्रॉब्लम है। कि कहते हैं ना कि बच्चा जब मॉन्टेसरी में जाता है तो क्या होता है, उसे घर की बहुत याद आती है, उसे बहुत रोना आता है, फिर धीरे धीरे वो सेट हो जाता है, उसे मजा आने लग जाता है, फिर वो स्कूल जाने के लिए आतुर रहता है। तो मेडिटेशन के भी यही स्टेजेस है। शुरू में बिल्कुल घबराहट हो जाती है कि भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों का होता है कि आंख बंद करके हम क्या करें, क्या सोचे, हम कैसे चुप रहे, हम कैसे आंख बंद करके इतनी देर रहे, हम चुप कैसे इतने देर बैठे रहे। तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि जैसे पता नहीं उनको कहीं पे कुछ कैदी बना लिया गया है, कि उनको कहीं पे कुछ जकड़ दिया गया है, तो कुछ टॉर्चर हो रहा है उनके साथ। एक्चुअल में जो बिगिनर लेवल पे मेडिटेशन इज लाइक टॉर्चर फॉर पीपल, कि हमें पकड़ के कहीं बैठा दिया गया है और जबरदस्ती आंखें बंद करा दी गई है, जबरदस्ती मुंह पे ताला लगवा दिया गया है, जबरदस्ती माइंड को कंट्रोल करने के लिए बोला गया है। तो इतनी सारी चीजें हम कैसे करें? बट डोंट वरी, इट्स अ लवली जर्नी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वो बच्चे की तरह हो जाओगे कि पहले स्कूल जाने के लिए रोता था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, और अब इसलिए रो रहा है कि मुझे स्कूल जाना है। उसे इतना मजा आ रहा है, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसे इतना फायदा हो रहा है। तो मेडिटेशन के डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे तो पहली ये बात है कि एक मिथ है, दिस इज अ मिथ, कि मेडिटेशन में हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा मन बहुत चंचल है। जितना आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना उस पर अंकुश लगाओगे, वो और भी प्रचंड होता जाएगा। जितना अंकुश लगाओगे वो उतना ज्यादा प्रचंड होगा। इसलिए अंकुश न लगाएं। ये गलती कभी ना करें कि आप मेडिटेशन बैठो, आप बोलो ओ मुझे सोचना नहीं, मुझे सोचना नहीं, मुझे सोचना नहीं। आप जितना ये बात सोचोगे, आपकी सोच और ज्यादा से ज्यादा तीव्र होगी। अगर आप 50,000 सोच रहे थे तो आप लाख पे पहुंचाओगे, लाख सोच रहे थे तो 2 लाख पे पहुंचाओगे। आपकी नंबर ऑफ थॉट्स है ना मल्टीप्लाई करती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मन पे अंकुश लगा रहे हो। और मन क्या रेबेलियस है, सिंपल, उसका सिंपल नेचर है। जो चीज के लिए मना करोगे वो और ज्यादा करने की कोशिश करोगे, उसको मजा आता है, इट लव्स टू रेबल। तो वो रेबल करेगा आपके साथ में, वो नहीं मानेगा। तो हमें इस बात पर ध्यान ही नहीं देना है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्यों थॉट्स आ रहे हैं, कितने थॉट्स आ रहे हैं। आप बस एक प्रोसेस को फॉलो करो, सिंपल। अब मन जो है, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के सेशंस में डिस्कस किया था, जब हमने माइंड पावर के बारे में बातें की थी, कि मन को अटकाना पड़ता है हमें जी। जब हम मन को अटकाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो अपने आप सेटल हो जाता है। तो इसलिए जब आप मेडिटेशन में जब जाओगे ना, तो क्या होगा, एक चंचलता की अवस्था होगी। जैसे ही बैठोगे, आंख बंद करोगे, हजारों थॉट्स आएंगे, बिल्कुल, मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल थॉट्स। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब कि मैं बैठी हूँ, मुझे अचानक से थॉट आ रहा है, ओ मेरे वूम में बेबी का तो आज मुझे किक फील ही नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, मेरे बॉस ने काम दिया था, उसकी डेडलाइन आ रही है, मुझे अभी फिनिश करना है। अरे मेरा बड़ा बच्चा जो है वो स्कूल गया, टिफिन खाया कि नहीं खाया। मल्टीपल सब्जेक्ट जी, और उसके मल्टीपल थॉट्स कि उसने टिफिन खाया कि नहीं खाया,
अरे उसको पसंद, आज मैंने जो बना के दिया वो उसके पसंद का नहीं था, अगर भूखा रह जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, 2 दिन पहले बीमार पड़ा था, ब्ला 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 ब्ला। जी राइट। मेरे बॉस ने काम दिया था, पिछली बार भी मुझे डांट पड़ गई थी, इस बार भी पड़ जाएगी, मुझे जॉब से ना निकाल दे, ब्ला 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 ब्ला। राइट। तो मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल थॉट्स, ये क्या अवस्था है? ये चंचलता की अवस्था है। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? चंचलता से हमें एकाग्रता में जाना है। तो कैसे जाएंगे हम चंचलता से एकाग्रता में? हम जब मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल थॉट्स से हम सिंगल सब्जेक्ट और मल्टीपल थॉट्स में जाएंगे। जी। कि हम क्या करेंगे, भाई सोच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम सोचना तो है, देखो मन को सोचना है, हम उसको डायरेक्ट कर सकते क्या सोचो, लेकिन उसको सोचने पे लगाना पड़ेगा। नहीं, हम, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम उसे कहते हैं मत सोचो मत सोचो मत सोचो, प्रॉब्लम वहां आ जाती है। Exactly. ये मत बोलो मत सोचो मत सोचो, उसको इसके बारे में सोचो। तो भाई अभी मैं फिर सब चीज को डिलीट करूं कि भाई मेरा बच्चा स्कूल चला गया, अब खाया नहीं खाया घर आके देखा जाएगा, जब डेडलाइन आएगी तब बॉस डांटेगा कि नहीं डांटेगा तब देखा जाएगा, हस्बैंड ऑफिस गए जब आएंगे तो देखा जाएगा, हाँ मेरे बेबी, अभी मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैं अपने बेबी पे फोकस करूँ। तो चलो सिंगल सब्जेक्ट मल्टीपल थॉट्स, मैं अपने बेबी पे फोकस करना शुरू कर देती हूँ। तो फिर अब बेबी के बारे में मुझे ख्याल आएगा, बाकी को मैंने सबको साइड कर दिया है, अब बेबी के बारे में ख्याल आएगा कि भाई मेरा जो बेबी है उसने मुझे सुबह तक किक से किक नहीं किया, लास्ट सोनोग्राफी में उसकी ग्रोथ ऐसी हुई थी, अगली में कैसी होगी, आई होप अच्छी हो, एटलीस्ट 200 ग्राम तो भी तो बढ़ना चाहिए उसका। अच्छा मैंने वो विजन बोर्ड बनाया था, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने वो जो ड्रीम बेबी ऐप को डाउनलोड किया था उसके मैं क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट नहीं किए, मैंने मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार का बुक खरीदा था लेकिन 2 पेज के ऊपर पढ़ा नहीं, वो एपिसोड्स भी बहुत अच्छे आ रहे गर्भ संस्कार के, बट थोड़ा देख रही हूँ, थोड़ा फॉलो कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। सिंगल सब्जेक्ट मल्टीपल थॉट्स, ये एकाग्रता की अवस्था। फिर अब हम क्या करें, इसको और फिल्टर करके लेके जाएंगे और धारणा की अवस्था में लेके जाएंगे। जी। धारणा में क्या है? सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। तो अब हम बाकी सबको डिलीट मारेंगे, अब 200 ग्राम अगले सोनोग्राफ में भरना है ना, तब का तब देखा जाएगा, किक मारा कि नहीं मारा फोकस कर लेंगे, ब्ला से फोकस कर लेंगे। तो अब हम क्या चीज फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ अब अपने विजन बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं। जी। कि भाई मुझे आज मेरा टारगेट है मैं विजन बोर्ड बनाना, तो आज मैं मेडिटेट करूंगी कि मेरे बेबी के क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। तो मुझे जो मॉडल मिला है सोनल्स इंटेलिजेंस मॉडल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसमें जो 9 इंटेलिजेंस है और 4 क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से मैं अपने बेबी को कैसा चाहती हूँ, आज मैं इस पे मेडिटेट करूंगी। जी। और उसकी मैं मेंटल मूवी बनाऊंगी, उसको विजुअलाइज करूंगी, उसको एफर्मेशन दूंगी। तो क्या हो गया? सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। लेकिन अभी इस पे मुझे एफर्ट डालना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते मैं अब ऐसी अवस्था में आ जाऊंगी जब हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस कम होता जाता है, राइट? मेरे न्यूरल पाथवे का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे कम हो जाएगा वो एफर्टलेस एफर्ट की अवस्था में चला जाएगा। फिर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे बेबी का पीक्यू कैसा है, आईक्यू कैसा है, ईक्यू कैसा है, एसक्यू कैसा है, उसके एफर्मेशंस क्या है, मैंने क्या मेंटल मूवी उसके बारे में सोची है, मुझे क्या विजुअलाइज करना, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बस मैं मेडिटेशन में बैठूंगी, अपने बेबी का ध्यान करूंगी, सिंगल सब्जेक्ट। जैसे ही मैंने बेबी का ध्यान किया, फटाफट तो पूरी मूवी मेरे माइंड में घूमनी शुरू हो गई। जी। ये है ध्यान की अवस्था, और इसको कहते हैं मेडिटेशन। तो आप कितने जर्नी से आप आगे बढ़ते गए? तो दिस इज नॉट अ 1 डे जर्नी, समय लगेगा, लेकिन हमको हर बार में ऐसे ही सोचना है। हमको ये नहीं सोचना है कि थॉट्स को माइनस करो, थॉट्स को हटाओ, ये करो वो करो, वो सब कुछ नहीं करना है। हमको वही थॉट्स को टूल बना के यूज करना है, फिल्टर लगाते जाना। यस, फिल्टर लगाते जाना है। मल्टीपल सब्जेक्ट मल्टीपल थॉट्स से सिंगल, वो थी चंचलता की अवस्था। चंचलता की अवस्था से हम गए एकाग्रता की अवस्था, सिंगल सब्जेक्ट मल्टीपल थॉट्स। एकाग्रता की अवस्था से हम गए धारणा की अवस्था, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। बट एफर्ट लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है। फर्स्ट टाइम उस न्यूरल पाथवे पे हम कर रहे हैं, या दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, अभी तक उतनी बार मेरा न्यूरल पाथवे ट्रैवर्स नहीं हुआ, उसकी रेजिस्टेंस कम नहीं हुई है। बट प्रैक्टिस करते करते हमें जानना है ध्यान की अवस्था, मेडिटेशन की अवस्था, कि मैंने आंख बंद की और खटाखट मेरा ध्यान लग गया। जी। तो इसलिए जो ध्यान की अवस्था है ना, ये ऐसे ऐसे स्टेजेस से
गुजरती है। और इस तरह से हमको प्रैक्टिस करते करते उसे अचीव करना। इट्स नॉट अ वन डे जर्नी, और उसको अगर हम वन डे जर्नी लेंगे तो हम फेलियर हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे। जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, बिल्कुल एंजॉय द प्रोसेस, बट डोंट कमांड योर मन। उसको मत बोलो ऐसा करो ऐसा, उसको डायरेक्शन दो कि भाई ये हटा दो, अब इसके बारे में सोचती हूँ, इसमें भी ये हटा दो, अब इसके बारे में सोचती हूँ। अब ये एक चीज है जिसको मैं एकाग्रचित होकर सोच रही हूँ, और सोचते सोचते उस पर पूरा मैंने अपना ग्रिप बना लिया है, और ऐसा ग्रिप बना लिया है कि अब मैं आंख बंद करती हूँ और मैं उस अवस्था में ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ, पहुंच जाती हूँ। तो ये मेडिटेशन करने का बहुत सरल उपाय, ये बहुत ही सिंपल तरीका है मैम, क्योंकि ये तो हम सोच ही नहीं पाते कि ये थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें उनको डायरेक्शन देना है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेडिटेशन के टाइप्स भी होते हैं? बिल्कुल, हम बहुत अलग अलग प्रकार से मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे मन को अटकाना है। सिंपल मेडिटेशन की ये थ्योरी है कि मन को कहीं पे एंकर कर देना है, अटका देना है। तुम कैसे अटका सकते हैं? हम ब्रेथ से भी अटका सकते हैं, श्वास के साथ, हम मंत्र से भी अटका सकते हैं, हम कोई थॉट के साथ भी अटका सकते हैं, राइट? और फिर हमारे जो आभास हो रही है उसके साथ भी हम अटका सकते हैं। जब हम मंत्र के साथ में साधना करते हैं तो वो मंत्र साधना हो जाती है, जिसे हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जो एक दूसरा तरीका है मेडिटेशन करने का, वो बहुत पावरफुल है, वो है श्वास के साथ। श्वास तो हमें लेना ही है, ऐसा तो है नहीं कि हम श्वास ले नहीं रहे। तो श्वास जो हम ले रहे हैं, अपने मेडिटेशन को श्वास के साथ कनेक्ट कर लें जी। अपना पूरा ध्यान जो है श्वास पर लेके जाए। जैसे पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में हमारा पूरा ध्यान था जो मंत्र हमारे अंदर चल रहा था उस पर, तो मंत्र वाज दैट टूल, वाज दैट एंकर। अभी हमारा एंकर क्या हो गया? श्वास हो गया ब्रेथ के साथ में। तो ब्रेथ के साथ में आप जोड़ दे, और ब्रेथ, श्वास लेने, रोकने, छोड़ने, पूरा का पूरा फोकस श्वास में। तो जब आपका पूरा का पूरा फोकस श्वास में आएगा, अपने आप और थॉट्स जो है वो माइनस होते जाएंगे, क्योंकि मन बिजी हो गया है। मन क्या है? वो बच्चा है, उसको बिजी, चंचल है, उसको काम पे लगाना है। तो आपने क्या काम पे लगा दिया कि भाई सांस की निगरानी दो, सांस देखो भाई ठीक से सांस ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ, बराबर गया, रुका, छोड़ा, उस पर ध्यान दो। जैसे उस पर हम ध्यान देने लगे, बाकी थॉट्स माइनस, और हमारा ब्रेथ पे फोकस आ गया, और वो बहुत सुंदर मेडिटेशन होता है। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कोई थॉट, जैसे हम प्रेग्नेंट हैं तो भाई मेरे बच्चे की मेंटल मूवी ही है, हम उसी को चला लिए, तो हम उस थॉट पर भी हम मेडिटेट कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपने बच्चे का जो विजन बोर्ड हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर में हम सोचना शुरू करें, और उस थॉट पर हम फोकस करें। तो मंत्र पे फोकस करके, ब्रेथ पे फोकस करके, कोई एक थॉट पे फोकस करके, पूरा ध्यान हमारा सिर्फ उस थॉट पर है कि मेरा बच्चा कैसा दिख रहा है, क्या है, कैसा है। फिर उसके बाद एक गाइडेड इमेजरी, विजुअलाइजेशन, वो भी बहुत अमेजिंग टेक्निक है। जो मेंटल मूवी की बात करते हैं ना, तो मेंटल मूवी को रन करिए अपने माइंड में। तो मेंटल मूवी जब रन होगा तो क्या होगा? एक गाइडेड इमेजरी होगी, एक मूवी चल रहा होगा। तो कुछ नहीं, बस उस मूवी के बारे में आप सोचते जाइए, तो आपका पूरा फोकस कहाँ चला गया? मूवी पे चला गया, बाकी सारे थॉट्स माइनस, सिर्फ वो मूवी चल रही है। तो गाइडेड इमेजरी इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक। फिर उसके बाद माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं, बस अपने सांस पर ध्यान दे रहे हैं, और जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम फील कर रहे हैं। जो भी थॉट आ रहे हैं, हम उसको किसी को जज नहीं कर रहे, उस थॉट को बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक अ थर्ड पार्टी। एक दृष्टा भाव से जो थॉट आ रहे हैं, जो इमोशन आ रही है, जो सेंसेशन हो रहा है, जो फीलिंग हो रही है, बस हम खाली उसको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। भाई पति का थॉट आया, वेरी गुड। बच्चे का थॉट आया, वेरी गुड। घर में जो बच्चा है उसका थॉट आया, वेरी गुड। बॉस का थॉट आया, वेरी गुड। हेल्थ का थॉट आया, वेरी गुड। कुछ नहीं, खाली वो थॉट आ रहे हैं, उसके साथ हम जुड़ नहीं रहे हैं जी। हम खाली दृष्टा भाव के साथ में उसको बस देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। और हमारे बॉडी में कुछ सेंसेशंस हो रहे हैं, कुछ फीलिंग्स हो रही है, तो हम उसको ऑब्जर्व करें। बेसिकली हम एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव के साथ में एक दर्शक बन गए हैं। बिल्कुल, हमारा शरीर है, हमारा ये मन है जो नाना प्रकार के थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, नाना प्रकार की फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है, नाना प्रकार के वाइब्रेशंस और सेंसेशन हमारी बॉडी में दे रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करते 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 अपने आप वो सेटल होते जाएंगे, सेटल होते जाएंगे। तो दिस इज माइंडफुलनेस टेक्निक। और फिर एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव
मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसको योग निद्रा भी कहा जाता है जी। और कई जगह इसको अलग अलग मेडिटेशन के नाम से कहते हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन है, स्पेशली रात में जब सोने जाने वाले होते हैं तो हमको बहुत रिलैक्सेशन देता है। इसमें कुछ नहीं, आपको हमारे सिर्फ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में फोकस करना है कि सपोज हमने टिप ऑफ दी फिंगर्स के साथ शुरू किया, इसका ध्यान दिया, इसका ध्यान दिया, धीरे धीरे ध्यान देते 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 अपने गले तक आए, फिर फेस पर गए, लिप्स का ध्यान दिया, चीक्स का ध्यान दिया, नोज का दिया, आईज का दिया, हेड का दिया, इस तरह से पूरे फेस का दिया। फिर हम नीचे उतर गए, लंग्स पे उतर गए, चेस्ट पर गए, हार्ट पर गए और नीचे गए, स्टमक, लिवर वगैरह वगैरह, किडनी और नीचे गए, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर पाँव पे गए, पाँव से होते हुए धीरे 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 अपने एकदम जो टिप ऑफ दी जो हमारा टो है वहां तक पहुंच गए। तो इस तरह से हम पूरे शरीर के एक एक मसल के ऊपर में हम फोकस करते गए और जब जब फोकस करते गए हम क्या बोल रहे हैं उसको, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो ऐसे करते करते हमारा पूरा शरीर जो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, मन रिलैक्स हो जाएगा। और ये करते करते कई बार तो मिडवे में ही लोग सो जाते हैं, करते करते आप कब गहरी नींद में चले जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंट वेज है मंत्र के। तो बेसिकली हर वे में क्या हो रहा है, किसी में हम ब्रेथ के साथ जुड़ रहे हैं, किसी के साथ थॉट्स के साथ जुड़ रहे हैं, किसी में हम कोई मंत्र के साथ जुड़ रहे हैं, किसी में हम मसल्स पे ध्यान दे दे के उसके साथ जुड़ रहे हैं, किसी में हम कुछ विजुअल इमेजरी मेंटल मूवी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी में हम हमारे अंदर जो सेंसेशंस क्रिएट हो रहा है, जो फीलिंग्स आ रही है उसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करें, हम एक टूल को यूज कर रहे हैं, जिस टूल के साथ मन को जोड़ते जा रहे, कनेक्ट करते जा रहे, दैट्स इट। ये इतना सिंपल है। तो जो आपको अच्छा लगता है, सबके अलग अलग वेज है और कई लोग तो उसको कंबाइन पूरा कर देते हैं। जैसे मैं जब मेडिटेशन करती हूँ, ब्रेथ को, मंत्र को, थॉट को, सबको कंबाइन कर देती हूँ और कंबाइन करके एक कंप्लीट मेडिटेशन करती हूँ जो मुझे बहुत आनंद देता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, कोई रूल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है, करते करते आपको जो अच्छा लगेगा आप वैसा करती जाएंगी, अपने आप आपको उसके बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि मेडिटेशन के इतने सारे फायदे होते हैं और कौन से तरीके से हमें वो करना चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि आप क्विकली ये बता दें कि मेडिटेशन का जो फायदा है वो गर्भवती महिला को किस तरह से मिलता है और वो बच्चे को किस तरह से फायदा देता है। जो फायदे हमें मिल रहे हो गर्भवती महिला को मिल ही रहे हैं। उनका PQ, IQ, EQ, SQ सब मेंटेन्ड हो रहा है, सेटल हो रहा है। उनकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत बेटर होती जा रही है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। उनका स्ट्रेस, टेंशन कम हो रहा है, उनकी चेतना, क्योंकि उनका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस के साथ में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहा है, तो उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग भी होती जा रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन जो एक एडेड बेनिफिट उनको मिल रहा है वो ये है कि जो गर्भस्थ शिशु उनके अंदर है, जब वो मेडिटेशन में जा रही हैं तो वो कहाँ जा रही है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। और गर्भस्थ शिशु का जो मन है वो अपनी माँ के मन के साथ पूरा जुड़ा है। ये साक्षात सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में आचार्य ने बताया है कि माँ और बच्चे का मन जो सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो जब मदर इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज कर रही है, जब मदर इस तरह से मेडिटेशन करती है, तो बच्चे का मेडिटेशन ऑटोमेटिकली होता जाता है। और ये मेडिटेशन के दौरान मदर जब अपनी अंदर ऊर्जा जनरेट करती है तो बच्चे के अंदर भी वो ऊर्जा क्रिएट होती जाती है। और ये करते करते जब मदर की कर्मों की निर्जरा होती है तो बच्चे की इससे कई गुना ज्यादा, मतलब मदर को जितने बेनिफिट्स मिलते हैं उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बेनिफिट बच्चे को मिलते हैं, क्योंकि मदर का तो फिर भी कॉन्शियस माइंड थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा सा उनका तर्क वितर्क होता है। बच्चे का कोई तर्क वितर्क नहीं है, वो बिल्कुल समर्पित है अपनी माँ के ऊपर, जो वो कर रही है उस हिसाब से। तो उसको 101% पूरा बेनिफिट मिलता है और उसकी जो ग्रोथ है वो और बेटर हो जाती है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि मेडिटेशन के दौरान जो हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन हो रहा है वो सिक्रीशन से बेबी का जो ग्रोथ है वो और बेटर हो जाता है, उसका ब्रेन फंक्शनिंग और बेटर हो जाता है और वो और बहुत ज्यादा रिलैक्स और सेटल्ड होता जाता है। जी बिल्कुल मैम, आपने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया कि मेडिटेशन क्या होता है और मेडिटेशन गर्भावस्था में कितना जरूरी होता है। तो ऐसी ही गर्भ संस्कार की बातें हमारी चलती ही रहेगी, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप भी गर्भ संस्कार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।